आज की मेडिसिन है आश्रम यूरोपियम। इसका कॉमन नेम है यूरोपियन स्नेक रूट और इसकी फैमिली है एरिस्टोलोचिएसिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नैनार और आप देख रहे हैं इनवाशो होमियो यूट्यूब चैनल। आइए इस मेडिसिन का मेंटल जनरल सिम्टम देखते हैं। नर्वस, एंशियस पीपुल, एक्साइटेबल और मेलानकोली। इसका पेशेंट जो होता है वो नर्वस होगा, एंशियस यानी चिंतित होगा, एक्साइटेबल यानी होता है कि किसी बात में तुरंत जो है एक्साइटेड हो जाना, तुनक मिजाजी, साथ में मेलानकोली और उदास भी होगा। एक उदास व्यक्ति जो चिंता में है और उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, और साथ में वह बहुत ही ज़्यादा इस दुखित स्थिति में भी क्या है, एक्साइटेड नेचर का है। नेक्स्ट बोलता है इमेजिन्स ही इज़ होवरिंग इन द एयर लाइक ए स्पिरिट लाइक कैनाइनम लाइटनेस ऑफ ऑल द लिम्स। यह ऐसा महसूस करता है, इमेजिन करता है कि यह मंडरा रहा है। हॉवरिंग यानी होता है मंडराना। कहाँ मंडरा रहा है? हवा में। इसको आप बोल सकते हैं कि हवा में, इसको लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ और मैं एक आत्मा हूँ। ऐसा लैक कैनाइनम में होता है। इसको महसूस होता है कि इसके जितने भी लिम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए हैं, और यह जो है सब्जेक्टिव सिम्टम है। सो इसे मरीज ही अनुभव कर सकता है, इसे आप किताब में पढ़ के अनुभव नहीं कर सकते हैं। ऐसा मरीज जब आपके सामने बोलेगा तभी आपको लगेगा और विश्वास होगा कि हाँ ऐसा सिम्टम भी होता है। अदरवाइज आपको जब तक इस तरह के मरीज से मुलाकात नहीं हो तब तक नहीं पता चलेगा कि इस तरह का सिम्टम भी एग्जिस्ट करता है। बट एलेंस की नोट में जो भी सिम्टम्स लिखे हुए हैं मेडिसिन से रिलेटेड, वे सारे सिम्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और वो ऐसे नहीं लिखे हुए हैं। सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करके लिखे गए हैं, इसलिए सभी सिम्टमों को सीरियसली लें। नेक्स्ट बोलता है फिजिकल जनरल कोल्ड सीवर्स फ्रॉम एनी इमोशन। इमोशन से पेशेंट का क्या होता है, इसे ठंडक लगने लगती है और इसका शरीर कांपने लगता है। फ्रॉम एनी इमोशन, वो इमोशन किसी प्रकार का हो, चाहे वो लव का इमोशन हो, हेट का इमोशन हो, है ना। तो ये किसी प्रकार के इमोशन से इस तरह का सिम्टम्स उसके शरीर में डेवलप करता है। नेक्स्ट बोलता है आइज़। व्हेन रीडिंग सेंसेशन इन आइज़ एज इफ दे वुड बी प्रेस्ड एसंडर और आउटवर्ड। तो जब यह पढ़ेगा तो इसे लगेगा कि इसकी आंखें जो है वह उस पर बाहर की तरफ दबाव पड़ रहा है और वह बाहर की तरफ निकल जाएंगी या अलग हो जाएंगी। इस तरह का सिम्टम इसको फीलिंग होगा। फिर से ये सब्जेक्टिव सिम्टम है। रिलीफ बाय बाथिंग देम इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी से आँख को धोएगा तो इसे आराम होगा। कोल्ड एयर और कोल्ड वाटर वेरी प्लीजेंट टू द आइज, सनशाइन, लाइट एंड विंड आर इनटॉलरेबल। ठंडी हवा, ठंडा पानी बहुत ही प्लीजेंट, अच्छा लगता है इसको अपने आँखों के लिए, लेकिन वहीं सनशाइन, लाइट और विंड इसको इनटॉलरेबल है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ईयर का सिम्टम बोलता है सेंसेशन एज इफ ईयर वेयर प्लग्ड अप विथ सम फॉरेन सब्सटेंस। प्लग्ड यानी होता है ब्लॉक कर देना, जाम कर देना। इसको ऐसा लगता है कि मेरी जो कान है वो किसी बाहरी चीज़ से उसको बंद कर दिया गया है, और जब बंद कर दिया जाएगा तो क्या इसको महसूस होगा, आवाज़ कम सुनाई देगी। इसलिए इसे फील होता है कि जैसे मेरे कानों को किसी ने बाहर से बंद कर दिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, नोजिया इन अटैक और कॉन्स्टेंट इपिकाक। नोजिया यानी होता है वोमिटिंग की टेंडेंसी। वोमिटिंग होगा नहीं, इसको लगेगा। नोजिया यानी होता है कि वोमिटिंग होगा नहीं, बट इसे महसूस होगा कि अब वोमिटिंग हो जाएगा, अब वोमिटिंग हो जाएगा।
तो ऐसा ही से क्या होगा, अटैक में आएगा, या तो अचानक से आएगा या फिर कांस्टेंट ऐसा नौजिया की जो टेंडेंसी है इसको बनी रहेगी। ऐसी ईपी काक में भी देखने को मिलता है। ग्रेविटेड आफ्टर ईटिंग, भोजन करने के बाद यह चीज़ बढ़ जाती है, नौजिया का जो सिम्टम्स है ये बढ़ जाता है। टंग क्लीन, ऐसा आप देखेंगे तो इसकी जीभ जो है साफ मिलेगी। ऐसा सल्फ़र में भी आपको देखने को मिलता है, और ऐसा प्रेगनेंसी वाले पेशेंट में भी आपको अगर देखने को मिलता है नौजिया का, वोमिटिंग की टेंडेंसी, और भी बहुत सारे सिम्टम्स जो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इस मेडिसिन के बारे में थिंकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है हॉरिबल सेंसेशन ऑफ प्रेसिंग डिगिंग इन द स्टोमक व्हेन वॉकिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर डिवॉच। डिवॉच यानी होता है अय्यासी। अय्यासी यानी हुआ कि ज़्यादा जो व्यक्ति विषयगामी होता है, या ज़्यादा जो व्यक्ति भोग की चीज़ों को यूज करता है, या फिर बहुत ज़्यादा खा लेना, आगे पढ़ेंगे ये शराब भी पीने का आदी होता है, तो अनाप शनाप चीज़ खाना, अय्यासी में ज़्यादा रहना, तो ये सारी, हालांकि अय्यासी शब्द जो है शराब पीना और क्लब आदि में घूमना, शराब पीना और उल्टा पुल्टा चीज़ खाना, इसके लिए ये चीज़ यूज होता है। तो ऐसा अगर ये करेगा तो इसको अगले सुबह में क्या होगा, डिगिंग सेंसेशन और प्रेसिंग सेंसेशन इसको अपने पेट में महसूस होगा। डिगिंग यानी होता है खोदने टाइप का, ऐसा लगेगा जैसे कुछ अंदर चुभाया जा रहा है, खोदा जा रहा है, कुछ उखाड़ा जा रहा है, उस तरह का। और प्रेसिंग यानी एक दबाव महसूस होगा, कब, जब ये मॉर्निंग में चलेगा। हॉरिबल सेंसेशन, हॉरिबल यानी होता है भयानक, डरा देने वाला बिल्कुल। तो इस तरह का यह दर्द बहुत भयानक होगा, इसको भय हो सकता है कि मुझे मेरी मतलब जान पे न कहीं बनाए। हॉरिबल सेंसेशन, सा डर का ऐसा एक इसको महसूस होगा। नेक्स्ट बोलता है नर्वस सेंसेशन, नर्वस सिस्टम, ओवर सेंसिटिव टू ऑफ नर्व्स। इसका नर्व्स जो है वो क्या होगा, ओवर सेंसिटिवनेस होगा। अब ओवर सेंसिटिवनेस को यहाँ डिस्क्राइब किया है, किस तरह का ओवर सेंसिटिवनेस होगा, स्क्रैचिंग ऑफ लाइनेन और सिल्क। अब जैसे देखते हैं कि सिल्क का कपड़ा होता है या सिल्क का कुर्ता हुआ, लिनेन का साड़ी होता है, तो इस तरह का जो चीज़ होता है हल्का पतला, उसके भी स्क्रैच को यह जो है उसमें जो अगर उसको आप पकड़ के ऐसे ऐसे मसलेंगे तो एक आवाज़ निकलता है, उस आवाज़ से भी इसको काफ़ी दिक्कत होगी। क्रैकिंग ऑफ पेपर इज़ अनबियरेबल, ये बोलता है कि क्रैकिंग, इवन पन्ना को पलटना भी जो है इसके लिए काफ़ी दुष्कर हो जाएगा, इसकी समस्याएं उससे बढ़ने लगेंगी, सारे मेंटल सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ऐसा फेरम में और टेरेंटुला में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोलता है अनक्यूरेबल लॉगिंग फॉर अल्कोहल। लॉगिंग यानी होता है चाहत, अनक्यूरेबल यानी अजय, यानी जिसको जीता नहीं जा सकता है। यह इतना उसको शराब की एक जो है इसको चाहत जागती है, बिना शराब पिए यह रुक नहीं सकता है, और उस चाहत को यह किसी और चीज़ से दबा नहीं सकता है, उस चाहत को यह जीत नहीं सकता है। इसका विल पावर शराब पीने की इच्छा को रोकने में असमर्थ हो जाता है, इसी को यह अनक्यूरेबल बोलता है। ए पॉपुलर रेमेडी इन रसिया फॉर ड्रंकार्ड्स। रसिया, आप जानते हैं कि रसिया इज़ द गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ऑफ द इंडिया। हमारे भारत का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे पुराना दोस्त कौन सा है, रसिया है। और रसिया में टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इसलिए वहाँ पे लोग जनरली बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए यह मेडिसिन काफ़ी हितकर है। नेक्स्ट बोलता है ग्रेट फेंटनेस एंड कॉन्स्टेंट योविंग। ग्रेट फेंटनेस यानी हुआ महान जो है कमजोरी, और कॉन्स्टेंट योविंग, योविंग यानी होता है जमाई। नेक्स्ट बोलता है मोडालिटीज, एग्रावेशन इन कोल्ड एंड ड्राई और क्लियर फाइन वेदर कॉस्टिकम। एग्रावेशन कब कब होगा, कोल्ड एंड ड्राई क्लियर फाइन वेदर में, ऐसा वेदर जो ठंडा भी है पर क्या है, साफ है, क्लियर है, फाइन वेदर है। अच्छा, ऐसा कब होता है, कोल्ड ड्राई और क्लियर फाइन वेदर। कोल्ड ड्राई और क्लियर फाइन वेदर, आप जब बारिश होती है और बिल्कुल सूरज उदय हो जाता है तो उस समय कैसा वातावरण होता है, बिल्कुल साफ, है ना, कोई भी आपको डस्ट नहीं मिलेगा, पर हवा में क्या होता है, एक ठंडापन रहता है ना, और धूप थोड़ा सा निकल जाए तो थोड़ा सा ड्राइनेस भी रहता है।
तो इस तरह के वेदर में अगर एग्रावेशन हो रहा है तो आप देखिएगा कि यह जो है इसके एग्रावेशन की यह एक मोडालिटीज़ की सिम्टम्स है। ऐसा कॉस्टिकम में भी मिलता है। वही कहता है कि कोल्ड वाटर से तो इसको आइज़ के सिम्टम्स में आराम होगा, लेकिन कोल्ड वेदर से यहाँ क्या बोल रहा है कि ये क्या होगा, इसको दिक्कत होगी। ठीक है ना। एम्बलरेशन, वॉशिंग फेस और बाथिंग एफेक्टेड पार्ट विथ कोल्ड वाटर इन डैम्प वेट वेदर कॉस्टिकम। तो ये इसका मोडालिटीज़ हो गया। रिलेशन में देखते हैं, सिमिलर टू, यहाँ लिखता है सिस्ट डॉट। देखिए ये तो या इसका मिसप्रिंट है, क्योंकि इस पे मैंने खुद से स्टडी किया है। ये सिस्ट के जगह पे कॉस्टिकम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बट ये सिस्ट अगर लिखा भी है तो सिस्ट का मैं बता दूं कि इसमें इसका जो दवा का जो पूरा नाम होता है ये होता है, हाँ, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टाइसस लैबर्नम, ठीक है ना। बट यहाँ पर सिस्टाइसस लैबेरम में आप जाएंगे तो इस तरह की सिमिलरिटी आपको मोडालिटीज़ का नहीं मिलेगा। ऐसा सिमिलरिटी मोडालिटीज़ में किस में मिलता है, कॉस्टिकम में। जैसे हम लोग वो भी पढ़े ना मोडालिटीज एग्रावेशन में कॉस्टिकम लिखता है, तो यहाँ कॉस्टिकम होगा, ठीक है। सिमिलर टू कॉस्टिकम इन मोडालिटीज़ टू एलोज अर्जेंटम नाइट्रिकम, और मर्क डॉट लिखा है तो मर्क्यूरियस होगा, क्योंकि मर्क्यूरियस का जो है कुछ मोडालिटीज़ जो है आपको मिलता है इसके मोडालिटीज से, एग्रावेशन से। मर्क सॉल में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखता है पोडोफाइलम, पल्सेटिला सल्फ्यूरिक एसिड इन स्ट्रिंगी श्रेडी स्टूल। स्ट्रिंगी यानी होता है रेशेदार, फाइब्रस, और श्रेडी स्टूल यानी टुकड़े में टूटा हुआ। तो इसका स्टूल कैसा होता है, इसका स्टूल होता है रेशेदार होगा और टूटा टूटा होगा, ठीक है। तो एक बार रिलेशन को और भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सिमिलर टू कॉस्टिकम इन मोडालिटीज टू एलोज अर्जेंटम नाइट्रिकम मर्क्यूरियस पोडो पल्सेटिला सल्फ्यूरिक एसिड इन स्ट्रिंगी श्रेडी स्टूल। स्टूल के सिम्टम्स में ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिल सकता है। फॉलोड बाय बिस्मथ कॉस्टिकम पल्सेटिला सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था आपका आश्रम यूरोपियम। थैंक्स।